नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जो कैलाश पर विराजमान है, वे धरती के भीतर अंधकार से भरी एक गुफा में खुद को क्यों छिपा लेंगे? नेपाल की पहाड़ियों में स्थित एक ऐसी गुफा जहां दिन में भी अंधेरा जीवित लगता है, जहां हवा फुसफुसाकर मंत्र पढ़ती है और जहां हर कदम पर यह एहसास होता है कि कोई आपको देख रहा है। आज के रहस्य गाथा में हम जानेंगे गुप्तेश्वर महादेव गुफा का वो रहस्य जिसे सदियों तक केवल साधु और स्थानीय लोग जानते रहे। मुख्य कथा। कहा जाता है, प्राचीन काल में जब असुरों और दैत्यों का अत्याचार धरती पर असहनीय हो गया था, तब देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। लेकिन शिव उस समय मानव अहंकार से अत्यंत दुखी थे। लोग पूजा तो करते थे, पर कर्म भूल चुके थे। शिव ने निश्चय किया, वे संसार की निगरानी करेंगे, लेकिन दृश्य रूप में नहीं। तभी वे नेपाल की गहरी पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा में प्रविष्ट हुए जहां सूर्य का प्रकाश भी अंदर पहुंचने से डरता है। यही स्थान आगे चलकर कहलाया गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव गुफा नेपाल के पोखरा शहर में स्थित है। ये डेविस फॉल्स के ठीक सामने स्थित है और शहर के केंद्र से आसानी से पहुंचा जा सकता है। डेविस फॉल्स का पानी सीधे गुप्तेश्वर महादेव गुफा के भीतर से होकर बहता है। यही कारण है कि गुफा के अंदर लगातार पानी की गूंजती आवाज सुनाई देती है। बरसात के मौसम में गुफा के कुछ हिस्से अत्यंत रहस्यमय और डरावने लगते हैं। माना जाता है कि झरने का ये पानी प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का अभिषेक करता है। यही कारण है कि इस गुफा को साधारण गुफा नहीं, बल्कि जीवित तीर्थ माना जाता है। धार्मिक महत्व। गुफा के भीतर स्थित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। ये शिवलिंग किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाया गया, प्राकृतिक चट्टान से स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। आधिकारिक रूप से 1992 में इसे धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये स्थान सदियों से साधुओं और तपस्वियों का गुप्त ध्यान स्थल रहा है। गुफा की अजीब अनुभव। स्थानीय साधुओं के अनुसार गुफा में मोबाइल, घड़ी, दिशा बोध काम नहीं करता। कुछ लोगों को अंदर दम घुटने जैसा अनुभव होता है। कई श्रद्धालुओं ने डमरू की ध्वनि और ओम की गूंज सुनी है। कहा जाता है, जो व्यक्ति अहंकार के साथ गुफा में प्रवेश करता है, वो भीतर जाकर घबराकर लौट आता है, लेकिन जो निष्कलंक मन से जाता है, उसे गुफा में अजीब सी शांति मिलती है। इतिहास। प्राचीन समय में ये गुफा सामान्य लोगों के लिए खुली नहीं थी। यहाँ केवल हिमालयी साधु, शिव भक्त तपस्वी, स्थानीय गुरुओं को ही प्रवेश की अनुमति थी। किंवदंती है कि जो व्यक्ति अहंकार के साथ इस गुफा में प्रवेश करता था, वो भीतर घबराकर लौट आता था। धीरे धीरे जब पोखरा का विकास हुआ, तब इस गुफा को सार्वजनिक दर्शन हेतु खोला गया, लेकिन आज भी इसे ऊर्जा से भरा और रहस्यमय स्थल माना जाता है। गुफा की संरचना। प्रवेश मार्ग बेहद संकरा और अंधकारमय। अंदर जाने पर एक विशाल प्राकृतिक कक्ष, नीचे एक स्वच्छ जलकुंड या तालाब। गुफा की दीवारों से पानी टपकता रहता है, जिससे वातावरण ठंडा और रहस्यमय बनता है। यही वातावरण लोगों को डर, भक्ति और शांति तीनों का अनुभव एक साथ कराता है। तो ये थी गुप्तेश्वर महादेव गुफा की रहस्यमयी कथा, जहां भगवान शिव आज भी गुप्त रूप में मानवता को देख रहे हैं। शायद असली प्रश्न ये नहीं है कि शिव कहाँ छिपे हैं, बल्कि ये है कि क्या हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये रहस्य रोमांचक लगा हो तो रहस्य गाथा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर लौटेंगे एक और अनकहे रहस्य के साथ। हर हर महादेव।